मैं पूरे समाज को और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत को ये बताना चाहता हूँ कि माँ दक्षिणेश्वरी सिद्धपीठ में विराजमान हो गई है। क्योंकि ये जब आई है तब बता के आई है कि जब मैं आऊँगी तो मेरे शरीर के दूध का धारा बहेगा। बहा। अपन बताओ कि माता रानी के लिए अपन क्या कहना चाहते समाज में? मैं पूरे समाज को और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत को ये बताना चाहता हूँ कि माँ दक्षिणेश्वरी सिद्धपीठ में विराजमान हो गई है। क्योंकि ये जब आई है तब बता के आई है कि जब मैं आऊँगी तो मेरे शरीर के दूध का धारा बहेगा। बहा। ये 8 महीने से चल रहा है। लोगों ने देखा है, पेपर में भी पढ़ा है, न्यूज़ में भी देखा है, पर उनको विश्वास क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं बोल सकता, नहीं जान सकता। और अपने तरफ से मैंने प्रचार भी करवाया। जब धारा बहता था तो मैं अनाउंसमेंट करता था कि आके दर्शन करो। और ये पहला देवी मंदिर है मेरे जानकारी में और होगा मुफ्त जो दूध की धारा बह रहा है। हाँ। ये पूरे छत्तीसगढ़ में और मैं कहता हूँ पूरे भारत में। तो यहाँ पर जो भी आता है उसकी मन को शांति मिलती है और बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है। बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता है, मन्नत मांगने वाले का मन्नत पूरा हो जाता है। तो इस मंदिर के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानना चाहिए, माँ का चमत्कार को समझना चाहिए, माँ की आशीर्वाद लेने जरूर आना चाहिए। मुझे कोई आएगा तो एक नारियल चढ़ा देगा या 10 रुपये पैसा दे देगा, मेरा जीवन उससे नहीं चलेगा। पर जो सत्य है वो मैं बता रहा हूँ, लोगों को जुड़ना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ पसंद है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, पर मुझसे जो हो सकता है वो मैं करता हूँ। जैसे माँ को नींबू का हार बहुत पसंद है। शनिवार को, मंगलवार को, गुरुवार को अगर नींबू का हार कोई भेंट कर दे उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ को श्रृंगार पसंद है, 16 श्रृंगार करती है माता। माँ को हम लोग 2 बार श्रृंगार करते हैं, वैसे तो 4 बार हमको बोली थी पर हम 2 ही बार करते हैं। दूध का धारा बहता है तो बदलना पड़ता है कपड़ा, श्रृंगार करना पड़े, पूरे स्नान से, चंदन से, हल्दी से नहलाते हैं माँ। यहाँ तो लोग रास्ता चलते मन्नत करके जाते हैं, हो जाता है पूरा। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, खुद आते हैं बताते हैं क्यों चढ़ा रहे हो भाई, क्या बात है। बोले महाराज जी मन्नत बोले थे पूरा हो गया। अभी हाल की बात है, 108 एम्बुलेंस में लेकर गया, गर्भवती महिला थी और डॉक्टर बोला कि ये बच्चा भी नहीं बचेगा और माँ भी नहीं बचेगा। उन्हें रिफर कर दिया बिलासपुर बड़े हॉस्पिटल में, यहाँ सुविधा नहीं है। 2 आदमी आए, मंदिर तो हम बंद कर चुके थे, 11:30-12 बजे की बात थी। उन्होंने मन्नत मांग के वहाँ रोड से खड़ा होकर के गया और वो गाड़ी ज़्यादा लोरमी का आगे जो नदी है ना वहीं तक पहुंच पाया था। अब ये लोग लोरमी पहुंचे होंगे मुश्किल से। वो बच्चा भी पैदा हो गया रास्ते में ही और वो बच्चा भी बच गया और माँ भी बच गया। उसको वापस ले आए घर। ये लोग दूसरे दिन आए, 500 रुपये चढ़ाए, माता को 2 नारियल भेंट किया और क्या बात है। बोले ऐसा क्रिटिकल केस था जो माँ के आशीर्वाद से सही हो गया और रास्ते में ही हो गया, वापस आ गया। अब हम लोग 21 दिन बाद बच्चे के लिए गए तो आए थे, बच्चे को माता के पास सुलाए। यही है मन्नत भाई, यही तो मैं समझूंगा, जानूंगा भाई। कौन कौन व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं टाइप के थोड़ा बता। यहाँ पर ना जिस रोग से पीड़ित है वो आ सकता है, पर उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। कौन सा दिन ज़्यादा तक पहुँचना चाहिए? कोई भी दिन। अब देखो मैं डॉक्टर हूँ या वैद्य हूँ या माँ का सेवक हूँ, मैं कहूँगा गुरुवार को आना, शनिवार को आना, तो आदमी तो मर ही जाएगा। ऐसा नहीं, आपको जब तकलीफ है तब आओ। देखना मेरा काम, आशीर्वाद देना माता का काम, ठीक। और आप जिस कार्य के लिए आए हो कार्य पूरा होगा, चाहे आप जिस बीमारी में रहो। जो प्राकृतिक है, जो आपके ऊपर हो रहा है, मान लो ग्रहों का भी अगर दोष लग रहा है तो भी शांति मिलेगी आपको। कोई दोष, कोई बीमारी ठीक नहीं होगी ऐसी कोई बात नहीं है, सबका इलाज होता है।
पर उसकी समय सीमा होती है। कोई रोगी है तो किस कारण से रोगी है लोगों को पता ही नहीं रहता है। माथा दर्द, सर दर्द कर रहा है, बुखार का दवा खा लिया, सर दर्द ठीक होगा क्या? नहीं होगा। सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द का ही दवा खाओ तभी ठीक होगा। तो आपको श्रद्धा रहेगा, विश्वास रहेगा तभी आपका काम होगा। नहीं है श्रद्धा विश्वास तो नहीं होगा। जैसे 8 महीने से धारा बह रहा है, नहीं है ना लोगों को विश्वास। लोग तरह तरह के मेरे बारे में बोले, वो पाइप लगा दिया होगा, वो दूध को डाल देता होगा, अब मंदिर को पॉपुलर करने के लिए सब बोल रहा है। तो अभी आपके एक क्लिप देखें जहाँ माता के जो श्रृंगार अभी जो फूल से है, साड़ी से है, लेकिन उमा तो कोई भी साड़ी ये पहनी नहीं और कोई भी श्रृंगार नहीं हो, फिर भी ओकर शरीर से निकले। अभी वो माता के जो शरीर है अभी तो अपन काल्पनिक रूप से देखा जाए तो पत्थर माने जाते हैं। बिल्कुल पत्थर, पर वो पत्थर से दूध प्रवाहित तो नहीं हो सका है। नहीं हो सका। कितना कर सकता थोड़ा सा भी अगर छेद कितना कर सकता? वो आप समझिए कि मैं अगर छेद किया भी हूं तो मैं कितना दूध डाल सकता हूं। अच्छा ठीक है, छेद कर दिया मैंने, उसमें 1 लीटर 2 लीटर दूध भर दिया। तो आप ऐसा कीजिए, आप आ जाइए, मैं माँ का वस्त्र उतरवा देता हूँ, माँ का मटुक निकलवा देता हूँ, आप कैमरा लगा लीजिए, टार्च लगा लीजिए, चेक कर लीजिए ना। विज्ञान जो भी साइंस देखना चाहते हैं, जैसा भी चेक करना चाहो, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। आप चेक कर लो ना, चेक करके तसल्ली कर लो। माँ को बदनाम मत करो, मुझे भी बदनाम मत करो, भैया जीने दो। माटी के ये काया है, माटी माटी हो जाए, जिनकर ना फिरे था घुमाना। व्यक्ति यही मन में बोलते ज्यादा कि नहीं वाकई में ये सब, तो मतलब का सूचना देना चाहता जो बोलते कर बारे में निंदा देखो कर ली, का बोलना चाहता हो? ये 5 उंगली है, सभी छोटे बड़े हैं। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य का बुद्धि अलग अलग होती है, दिमाग अलग अलग होती है, इसकी सोच अलग अलग होती है। आपका सोच अलग, मेरा सोच अलग, इनका सोच अलग, उनका सोच अलग। सबका एक साथ एक जैसा सोच नहीं हो सकता। ठीक, अब ये कलयुग है, ठीक है कलयुग है, और लोग पढ़े लिख गए ज्यादा, तो जो पढ़े लोग हो तो बोलते देवी देवता तो होता ही नहीं है। मैं भी बोलता हूं नहीं होता है, पर है तो दिख तो रहा है, दिख तो रहा है ना। अब आपको संदेह है तो आप उसको चेक करो भाई। आप उनसे ये भी सवाल करते कब गिरता है दूध, किस समय गिरता है, मैं नहीं बता सकता। आप रहो, जिस समय गिरेगा उस समय दिखने को मिलेगा आपको। उसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय। आज बार है तो गिरेगा ऐसा कुछ नहीं। कल तो बार नहीं था, कल गिरा, आज तो बार नहीं है, आज गिरा। कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए मैं बोला ना, ये रोगी कोई भी हो, इलाज सबका संभव है। जो रोगी यहाँ पे आएगा, जिस श्रद्धा से आएगा, जो मांगेगा वही मिलेगा। अगर वो आ गया उसके मन में दूसरा चीज चल रहा तो वही चीज होगा। फिर जैसे दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करोगे ना, अब पाठ करते समय आपका दिमाग कहीं और रहेगा तो पाठ का फल नहीं मिलेगा। आप जो सोचोगे वही होगा। आप कहीं सोच ले मुझको कोई मार रहा है तो आप पाठ कर लो, उसके बाद आपको पीटेगा। मैं नहीं, किसी भी साधु संत से पूछ लो, आप पीटेगा ही वो होगा। आपने देख लिया कि मैं पाठ कर रहा हूं, मेरे लड़ाई हो गया तो होगा लड़ाई आपके संग। श्रद्धा आप जिस कामना से करोगे वही होगा भैया। तो जनता मतलब आप का बोलना चाहते हो जिन हाँ एक बारे में सत्य बिना जाने कल्पना कर देते, बोला था कि पाइप लगे हुए, फिट लगे हुए, ऊपर से लगे, नीचे से लगे हुए, कहीं ना कहीं दूध ला डाल दे हुए 1 लीटर। तो ऐसा व्यक्ति मतलब का बोलना चाहता हूँ, मतलब आके देखना चाहिए कि साक्षात 2 दिन खड़ा होके देखना चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों को ना यहाँ बुलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो तो भगवान से ज्यादा ज्ञानी है। वो भगवान से और हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है। फिर हम तो सेवा कर रहे हैं, जब हमको नहीं पता है किस समय गिरता है तो उसको कैसे बोल दे? और ऐसे व्यक्ति को बोल भी दो ना रहो तो वो नुकसान करने की सोचेगा
क्योंकि उसका सोच गंदा है, उसकी श्रद्धा नहीं है, वो इन सब चीजों को नहीं मानता है, जानकर भी अनजान बनता है। ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाना? ऐसे व्यक्ति को हम नहीं बुला सकते। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे, अगर आपको विश्वास है, श्रद्धा है, तो आप ठीक है, आपकी श्रद्धा है तो आप मानो, और नहीं है श्रद्धा, नहीं है विश्वास तो मत मानो, लेकिन अपमान भी मत करो। हाँ। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति आया, हम यहाँ बैठे थे, हम अपने काम में थोड़ा व्यस्त हो गए, वो यहाँ प्रणाम कर रहा था, सोच रहे, वो अंदर चला गया और माँ का कपड़ा उठा दिया ऐसे। हमने बोला कि तू अपनी माँ का भी ऐसे उठाता है क्या? हमको कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे पर सीधा भागा, और राइस मिल इधर थोड़ा दूर जाके एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर हाथ टूटा। वो हमको बाद में पता चला। उसको परिणाम भुगता कि नहीं भुगता? तो ऐसा आप टिप्पणी मत करो। माता के अगर अच्छा नहीं बोल सका तो कर तो उसके बुरा भी मत बोलो। बुरा मत बोलो। हाँ। तो संगवारी वीडियो ला लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताओ कैसे लगी। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और नेक्स्ट वीडियो देखे बाद हमेशा बने रहो।